जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं एसके आर्या बीपीएससी जीके वर्ल्ड में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आइए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ चल रहा था उसे आज आगे नेक्स्ट कंप्लीट करते हुए मौर्योत्तर काल आज देखेंगे। तो मौर्योत्तर काल में आज जो चैप्टर नंबर है ये 1.10 है। तो इसका आज डिस्कस करेंगे 1.10 का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? तो यूनानी रोमन कला का स्थान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गांधार कला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो महान सिल्क मार्ग की स्थापना कौन किया था? तो ये हो जाएगा कनिष्ठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिस्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में किया जाता है? यानी कि मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरीय चट्टान का प्रयोग किया जाता है। तो वह किस कला में उपयोग किया जाता है? तो ये गांधार मूर्ति कला में उपयोग किया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ थी? अमरावती में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी रोमन साम्राज्य जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो जस्टिनियन का सर्वाधिक योगदान किस में था? तो विधि में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। तो राजा खारवेल का नाम किस में जुड़ा है? तो हाथी गुफा लेक के साथ जुड़ा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन देखना है, कथन और उसको बताना है कौन सही है कौन गलत है, या फिर दोनों सही है या फिर ये चेक करना है। कथन ए, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो ये सही है। रीजन आर, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। हाँ, ये भी सही है, लेकिन उचित व्याख्या नहीं है, क्योंकि अगर सुसंगठित सेना, ये जरूरी थोड़ा ना है कि संगठित सेना रहेगा तो ही हम सागर से व्यापार करेंगे। नहीं, ये सागर से सुलभ होता था, आसान पड़ता था, इसलिए इस दोनों सागर का उपयोग व्यापार के लिए किया करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म से प्रति भारी झुकाव था? यानी कि जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव किस शासक का था? तो ये राजा खारवेल का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधार कला शैली का संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली का संश्लेषण क्या है? भारतीय तथा यूनानी कला का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षण था? तो जैन धर्म का संरक्षण कौन था? तो ये खारवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कलानुक्रम है? तो कलानुक्रम बताना है। तो कलानुक्रम देखते हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या है? हाँ, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनानी, शक, कुषाण। पहले यूनानी आए, फिर उसके बाद शक लोग आए, फिर कुषाण आए। ISPK एक ट्रिक होता है, ISPK। ठीक है, यूनानी, इंडियन जिसको बोलते हैं, यूनानी, शक, पल्लव और फिर कुषाण। अगर यहाँ पहलव बीच में रहता तो पहलव हो जाता आक्रमण करता, लेकिन पहलव नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है? तो खारवेल का किस वंश से संबंध है? तो ये चेदी वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? तो भारतीय और यूनानी का जो
कला है उस शैली का सम्मिश्रण क्या कहलाता है? तो ये गांधार कला कहलाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों का जो मिश्रण है यूनानी और भारत का, भारतीय और यूनानी का क्या हो गया सम्मिश्रण? गांधार कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? तो इसमें से सबसे पुराना सातवाहन राजवंश है। ये पहलो नहीं है, पल्लव है। ठीक है, तो सातवाहन सबसे पुराना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त किया गया है? तो एका ब्राह्मण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र सातवाहन राजाओं में सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? तो आंध्र सातवाहन राजाओं के लिए सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? तो ये मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के, यानी कि सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के कौन जारी किए थे? ये बताना है। तो ये कुषाणों ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के चलाए? तो हिंद यवन चलाना है। ऐसे तो भारत में सातवाहन लोग चलाए थे शीशे के सिक्के, लेकिन हिंद यवन में कह रहा है, तो हिंद यवन में स्ट्रेटो टू ने चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भाग को अपने अधीन किया था, तो पहला ईरानी शासक कौन था जो भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन किया था? तो डेरियस प्रथम था, ये आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों में नाम रोम के सम्राट के नाम पर रखा गया है? यानी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें कितने महीनों के नाम रोम के सम्राट यानी देवता के नाम पे भी बोल सकते हैं, यानी रोम के सम्राट के नाम पर कितने हैं? तो ये हो जाएगा 2 हैं, 2 महीने हैं जो रोम के सम्राट के नाम पर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय शती ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? यानी कि दूसरी सदी में ही कागज बनाने की कला की खोज किया हो गया था, तो इस कला की खोज चीनियों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी, तो गंधार शैली किसके समय में विकसित हुआ था ये बताना है। तो ये कुषाण के समय में गंधार कला का विकास हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्ठ के समकालीन कौन थे? यानी कि कनिष्ठ के समकालीन बताना है। कौन कौन थे? नागार्जुन थे, अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। ये तीनों कनिष्ठ के समकालीन थे। ठीक है, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? जीर्णोद्धार मतलब पुनर्निर्माण कराया। तो सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कौन कराया था? रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? तो ये चारों में से सही सुमेलित को बताना है। तो सही सुमेलित क्या हो जाएगा? कुषाण, गंधार कला शैली, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? यानी कि नियमित रूप से सोने के सिक्के कौन चलाए? तो ये कुषाण काल वाले ने चलाए थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शक संवत कब प्रारंभ किया गया था? तो शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो ये कनिष्ठ के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? सूची 1 और सूची 2 है, राजवंश और उसके सिक्के और धातु है। तो इसमें से चेक करना है कौन सही है, तो सॉरी कौन सही नहीं है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जामिनेशन में यही मिस्टेक होता है, अभी हमसे भी मिस्टेक हो जाता, कौन सुमेलित नहीं है। तो
हम अभी देख रहे थे कौन सुमेलित है, लेकिन इसको में क्वेश्चन है दिया हुआ है कौन सुमेलित नहीं है, जिसके ये बहुत मिस्टेक होता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो कुषाण, कुषाण स्वर्ण एवं तांबा, तो कुषाण काल में स्वर्ण एवं तांबा चलाया गया था। ठीक है, धातु, ये दोनों के धातुओं के सिक्के थे। गुप्त, गुप्त में स्वर्ण और रजत, रजत मतलब चांदी, तो सोना और चांदी इनके भी सही है। तो सातवाहन, सातवाहन में कह रहा है स्वर्ण, नहीं ये शीशे के सिक्के थे, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। कलचूरी, कलचूरी में देख लेते हैं स्वर्ण, रजत और ताम्र, ये तीनों थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचनाओं को दिए गए कूट में प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर बताना है शासक और उपाधि, कौन शासक की कौन उपाधि था ये बताना है। ठीक है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अशोक, तो अशोक का क्या था, प्रियदर्शी। अशोक को क्या कहा जाता था, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। कनिष्ठ, कनिष्ठ को क्या जाता था, महेंद्रादित्य, हाँ महेंद्रादित्य कहा जाता था। ठीक है, खारवेल, खारवेल को क्या कहा जाता था, कलिंग चक्रवर्ती। और कुमारगुप्त, कुमारगुप्त को विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि बहुत लोग धारण किए थे, ऐसे चंद्रगुप्त ने भी हाईलाइटेड है विक्रमादित्य की उपाधि के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 1 का 4, 1 का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2, ठीक है, और डी का 1। किस में है मिलाते हैं, इसमें तो है ही नहीं, 5 दिया, 5वां तो ऑप्शन है ही नहीं। अच्छा देखते हैं 5, शायद इसको 5 ले लिया है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका ध्यान रखिएगा यही सही है। ऐसे मैं कौन सा आंसर बताऊँ ऐसे ही। ठीक है, इसका आंसर ये सही है। ठीक है, 4 3 2 1, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था, तो सीमुक किसका संस्थापक था, सातवाहन के, सातवाहन का संस्थापक सीमुक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के समान वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुसार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 मार्च अथवा 21 मार्च। ठीक है, ये दोनों 21 22 मार्च ही देता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय है, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के कौन जारी किए थे, तो विम कन्फ्यूशियस। ये किस वंश के थे, तो ये कुषाण वंश के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ है, तो कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पन्हो क्या है, तो मिलिंद पन्हो क्या है, बौद्ध पाठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है, तो काव्य शैली का नवीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदामन से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ, शक संवत 78 ईस्वी में हुआ था, और विक्रम संवत कब हुआ था, तो ये 57 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये दोनों को जोड़ने के लिए करा, ये दोनों में अंतर पूछ जाता है, तो 78 प्लस हो जाता है 57, ये ध्यान रखिएगा, 78 प्लस 57। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कौन है, तो ये खारवेल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुषाण शासक कनिष्ठ का राज्याभिषेक किस सन हुआ था,
तो कुषाण शासक कनिष्ठ, कनिष्ठ का राज्याभिषेक पूछ रहा है, तो कनिष्ठ का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। तो इसी समय शक संवत चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुक वंश के बाद कौन शासन किया था? तो ये कण्व वंश ने शासन किया था, या कण्वा इसको में लिखा जाता है, कण्व या कण्वा। एक ट्रिक है हसीन मसूक, हसीन ह से हो गया हर्षक, सी से शिशुनाग, न से हसीन, न से नंदवंश, और म मसूक तो म आ जाएगा, तो म से मौर्यवन, सु से सुगवंश, और क से कण्वन, हसीन मसूक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत एवं शक संवत में कितना अंतर है? देखिए अभी जस्ट हमने बताया था तो कि ये दोनों में अंतर पूछता है, तो ये दोनों 57 + 78, ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 8 7 15, 15 की 5 और हासिल 1, तो 7 5 12 1 13, यानी कि 135 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये हो जाएगा जूनागढ़ के अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली थी? तो भारत के बाहर तक किस वंश की सीमाएं फैली थी? तो ये कुषाण वंश की फैली हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? तो चीनी जनरल कौन था जो कनिष्ठ को हराया था? तो पान चाओ, ध्यान रखिएगा, चीनी से हार गए थे कनिष्ठ पान चाओ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्ठ के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करे और निम्नलिखित उत्तर कोड के अनुसार प्रयुक्त करें, यानी कि जो इसको में चारों दिया गया है उसके अनुसार देखना है और उसका सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला में अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास और कंबन है, तो इसका क्या हो जाएगा सही? इसका हो जाएगा अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, तो ये 1 और 2, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों अश्वघोष और वसुमित्र ही दोनों थे जो कनिष्ठ के समकालीन थे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था? तो समसामयिक, ये अन्य तीनों में कौन अंतर है ये बताना है। तो बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, तो ये कह रहा है कि ये तीनों में से भिन्न कौन है? तो ये मिलिंद हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य के बाद दक्षिण भारत के सबसे प्रभावशाली शासक कौन था? यानी कि मौर्य वंश के बाद कौन प्रभावशाली थे? तो सातवाहन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? तो ये कनिष्ठ के सिक्के पर अंकन हुआ था, और इन्हीं के काल में भगवान का भी दर्जा इनको मिला था। ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में आरंभ हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सही कालानुक्रम है? तो ISPK देखे थे, अभी बताए थे, जस्ट इसके जस्ट पीछे बताए थे ISPK। तो ISPK, तो ISPK हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पहलव, फिर कुषाण। तो ये किस में है? यूनानी है, शक है, कुषाण है। तो इसका आंसर ये ए हो जाएगा। बीच में पहलव है। ठीक है, शक और कुषाण के बीच में पहलव है, पहलव अगर दिया हुआ रहेगा तो पहलव हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ISPK। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्ठ प्रथम के दरबार में नहीं गया था? तो
कनिष्क प्रथम के दरबार में कौन नहीं गया था? विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। ठीक है, इस विचार करना है और क्या बताना है ये देख लेते हैं। हाँ, तो इन राजवंशों का सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है ना, तो कालानुक्रम देखते हैं। तो इसका सबसे पहले क्या होगा? सुग वंश। पहला में सुग वंश, फिर क्या हो जाएगा? सातवाहन। सातवाहन आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? हाँ, गुप्त वंश आ जाएगा। और फिर सबसे लास्ट में चोल आ जाएगा। ठीक है, एक हसीन मसूक से ट्रिक था, तो उसमें ये ट्रिक फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसके बाद सुग वंश के बाद सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बाद गुप्त वंश, गुप्त वंश के बाद चोल वंश आता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 1, 2, 4। आइए कौन में है ये चेक करते हैं। डी ऑप्शन में है, 3, 1, 2, 4, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं था? तो कनिष्क के दरबार से संबंधित कौन नहीं था? ये पतंजलि नहीं था। अश्वघोष था, चरक भी था, और नागार्जुन ये भी था, लेकिन पतंजलि नहीं था। ठीक है, इतना आज का सेशन यहीं पर स्टॉप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में है गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।